हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक क्लास 11th के लिए उसका चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज उसकी एक्सरसाइज 9.10 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम एपीजीपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उन टर्म्स का सम फाइंड करेंगे जिसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा वो दिखने में ना तो एपी होगा ना जीपी होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली ये जो 3 मैंने सम लिखे हैं नेचुरल नंबर्स के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। इन सबको प्लस करे तो क्या आएगा, ये तो एपी क्रिएट होगी, उसका फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा 2 स्क्वायर, दूसरा 2 उसका स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इन सभी का सम अप टू n स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, नेक्स्ट, हाँ इसको और इसको सॉलिड फॉर्म में अगर समेशन फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सिग्मा। ये कहां तक है, n तक है ना, मतलब इसकी लास्ट टर्म को लिखा जाएगा, इसकी लास्ट टर्म को लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल 1 टू n, n की वैल्यू 1 से n तक आपको लेनी है। ठीक है, और ये क्या, सिग्मा n स्क्वायर, वेयर n इक्वल 1 टू n, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 क्यूब सम फाइंड करना है ना, तो प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो आपने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का किया था उसका होल स्क्वायर करना है, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, n है ना, n क्यूब है, तो n क्यूब फ्रॉम वेयर n इक्वल 1 टू n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करोगे तो ये आएगी। इन सब का समेशन मतलब इन सबको प्लस कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, यानी सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला ये है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, सिग्मा n का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 9.10 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा n इक्वल, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20 है ना, n इक्वल 1 टू 20 n क्यूब फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, क्यूब वाला ये था। अब इसमें आपको n की वैल्यू 20 पुट करनी है। ठीक है, करते हैं, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 और नीचे 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल 10 टाइम, तो 21 स्क्वायर क्या होता है, 441 और 10 स्क्वायर 100। ठीक है, 20 इंटू 21 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये 2 इससे कैंसिल 10 टाइम, इसका स्क्वायर किया है मैंने। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 से 5 तक स्क्वायर का सम आपको नहीं दे रखा, 6 से स्टार्ट है, 6 टू 20 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 20 तक जो भी टर्म है ना उनकी स्क्वायर फॉर्म है, तो उनका सम फाइंड कर लेता हूँ और उसमें से माइनस कर दूंगा जो हमारे पास नहीं है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 20, ये टर्म कितनी है, 20, मैं 20 का फाइंड कर रहा हूं, क्या आएगा, स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ऐसे 20 का ये हो गया, और फर्स्ट S5 हमारे पास नहीं है, S5 का क्या आएगा, ये जो टर्म है वो तो स्क्वायर फॉर्म ही है ना, उधर भी 5 तक भी, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे n की वैल्यू 20 पुट करनी है, यहाँ पे 5 पुट करना है। ऐसे 20 कितना आएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1 21
22 जा 40 प्लस 1 41 और नीचे 6, ये कैंसिल 3 2 जा 3 7 जा, ये कैंसिल 10 टाइम 17 टू 41, तो ये आएगा 2870। अब इसको देखते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करनी है, 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 टू जा 10 प्लस 1 11 और नीचे 6, ये 6 कैंसिल 11 5 जा 55। हमको इनका सम फाइंड करना है 6 to 20, रिक्वायर्ड सम हमने तो कंप्लीट 20 टर्म का फाइंड किया, उसमें से जो हमको नहीं चाहिए 5 तक का वो माइनस कर दो S5, तो कितना आएगा 2870 माइनस 55। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट 5 6 माइनस 5 182 2815 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब। अब की बार कंटिन्यू नहीं है ना, कंसेक्यूटिव नहीं है, 1 2 3 इस टाइप से नहीं है, बीच बीच में छोड़ रखा है और टर्म्स को। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड कर लो। तो इसको मैं क्या लिखूं, 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ होल क्यूब, इसको 2 इंटू 2 होल क्यूब, इसको 2 इंटू 3 होल क्यूब, अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, 2 क्यूब यहाँ भी, 2 क्यूब यहाँ भी, 2 क्यूब यहाँ भी, सभी जगह है 2 क्यूब। तो मैंने 2 क्यूब कॉमन ले लिया सभी से, तो क्या बचा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कॉमन आ गया, 2 क्यूब बचा प्लस ये 2 क्यूब कॉमन आ गया, 3 क्यूब बचा, ऐसे 4 क्यूब आएगा अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, 2 क्यूब बोले तो 8 मल्टीप्लाई, इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्यूबिक फॉर्म में आ गया ना, तो क्यूब्स का सम कैसे फाइंड करें, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के लिए n इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू ये कितना आएगा 10, 21 स्क्वायर 441 और इसका 100, 8 से मल्टीप्लाई करना है 008235। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो अप टू n स्क्वायर कंटिन्यू चल रहा है, कहां तक n स्क्वायर तक। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन इससे पहले कितनी टर्म आएंगी। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये कंसेक्यूटिव टर्म सारी, जो भी टर्म है इससे पहले वाली r थी, फिर प्लस 1 कर रहा है, फिर प्लस 1 कर रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अप टू n स्क्वायर तक। तो अगर मैं n स्क्वायर तक का सम लिखूं स्टार्टिंग से, तो वो क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये वाली टर्म आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर होगा कहीं, फिर उससे अगली टर्म होगी r प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी यहां से स्टार्ट हो गया, प्लस r प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, है ना। तो इसमें मेरे को जो सीक्वेंस दे रखा था वो तो यहाँ से स्टार्ट था, ये वाला, है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा प्लस किया ना, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस कर दो, किसको, जो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन लिखा है उसको, यानी 1 स्क्वायर टू r स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का सम हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और वो क्या आएगा, वो आएगा स्क्वायर फॉर्म में ना, तो n इंटू नंबर ऑफ टर्म n है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, माइनस ये सम जो हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड सम लिख लेना यहाँ पे, REQ डॉट समझ जाना, रिक्वायर्ड सम। ठीक है, इधर क्या है, इधर भी जो नेचुरल नंबर है कहां तक, r तक, उनके स्क्वायर का सम है। तो यहाँ पे n था, यहाँ पे r है, तो n के बदले यहाँ पे r पुट करने हैं, r इंटू r प्लस 1 2r प्लस 1 अपॉन 6, दोनों से अपॉन 6 कॉमन है, तो मैंने 1/6 कॉमन ले लिया, क्या बचा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको इवन टर्म मिल रही है बेस में और सभी का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, इसको 2 इंटू 2 स्क्वायर, इसको 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसको 2 इंटू
n होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सभी में, तो मैंने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 स्क्वायर कॉमन आ गया 1, यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, इस 2 का स्क्वायर बचा, ये 2 स्क्वायर कॉमन आ गया 3 स्क्वायर बचा, ये 2 स्क्वायर कॉमन आ गया n स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये जो सम है ये हमको फाइंड करना आता है, यहाँ पे इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये तो बन गया 4, और इसका सम क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये कट जाएगा 2 जा 3 जा, बस ये आंसर क्या आया 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये जो सीक्वेंस है इसमें n तक का हम सम फाइंड कर लेंगे, स्टार्टिंग से n तक का, और उसमें से माइनस कर दे 8 तक, क्या ये सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो सम फाइंड करना होता है हमको n तक, उसमें तो कंटिन्यू टर्म्स होती है, यहाँ पे ओनली ऑड टर्म्स है। ठीक है, तो वो अब की बार यहाँ पे कारगर साबित नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो nth टर्म है ना, लास्ट टर्म अप टू n टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी इसमें n है, तो इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर लो, यानी an, वो क्या आएगी। अब देखो nth टर्म कैसे फाइंड करें, स्क्वायर को आप भूल जाओ, जो भी टर्म आएगी स्क्वायर फॉर्म में ना, तो जो भी टर्म आएगी लास्ट उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, बेस में AP क्रिएट हो रही है, तो AP की ये जो AP है ना, इसकी nth टर्म फाइंड कर लो, A क्या है 9, A प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या 11 माइनस 9 2। ठीक है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो भी टर्म्स है ना नीचे बेस में AP में थी उन सभी का स्क्वायर आ रहा है, तो लास्ट वाले का भी स्क्वायर आएगा। अब इनको सोल्व करना है, 9 प्लस 2n माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 7 प्लस 2n होल स्क्वायर। चेक करने के लिए आप यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म मिल जानी चाहिए, चेक करो 1 पुट करो, 7 प्लस 2 इंटू 1 2, 7 प्लस 2 9 स्क्वायर बिल्कुल है। अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट करूँ तो ये टर्म आनी चाहिए, 3 2 जा 6 प्लस 7 13 स्क्वायर, 2 पुट करूँ तो ये आनी चाहिए, 2 2 जा 4 प्लस 7 11 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है लास्ट टर्म है, जनरल टर्म है इसकी। अगर उस लास्ट टर्म में आप n की वैल्यू जो भी पुट करोगे ना, सपोज 7 पुट कर रहे हो तो वो 7th टर्म जो है इसकी वो आएगी। ठीक है, तो हमको 7th टर्म इसकी nth टर्म मिल चुकी है, टोटल टर्म कितनी थी n थी इसमें, है ना। अगर मैं समेशन कर दूं an का फ्रॉम n इक्वल 1 टू n, तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब इसका मतलब समझो ये क्यों लिखा है मैंने, an यही तो है ना, और समेशन का मतलब क्या है कि आप n इक्वल 1 से n तक वैल्यू पुट करोगे और उनको प्लस करोगे, समेशन का मतलब प्लस है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, किसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए। ओके, तो इसको मैंने यही तो लिखा भाई, an फ्रॉम n टू n इक्वल 1 टू n उनका समेशन, मतलब n इक्वल 1 पुट करोगे तो क्या आएगा a1 आएगा, समेशन का मतलब प्लस करो, फिर n इक्वल 2 पुट करो तो a2 आएगा, फिर उनको प्लस करो 3 अप टू n की वैल्यू कहां तक n तक। ठीक है, तो इन सभी को प्लस करेंगे तो ये सीक्वेंस ही तो है। ठीक है, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा n इक्वल 1 टू n, an क्या है 7 प्लस 2n होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लो आप, सिग्मा n इक्वल 1 टू n, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर प्लस 2ab 28n। सेपरेट सिग्मा अप्लाई करो, ब्लर हो रहा है क्या, अब ठीक है। 49 इस पे मैंने समेशन अप्लाई किया 1 टू n प्लस 4 जो कांस्टेंट कोफिशिएंट उसको बाहर लिखा और समेशन अप्लाई किया n स्क्वायर पे, कहां से कहां n इक्वल 1 टू n तक, प्लस 28 कोफिशिएंट को बाहर किया और समेशन अप्लाई किया n पे, n इक्वल 1 टू n। ओके, अब इनका मतलब समझो, जब भी कांस्टेंट पे आए ना समेशन तो कहां तक चलना आपको, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे क्यों करें, 41 को भाई प्लस करना है, कब n टाइम, एक पहली बार फिर 2 पुट करोगे, दूसरी बार तीसरी बार अप टू n टाइम, तो 41 को n टाइम प्लस करोगे तो 49n आएगा ना, 41 को नहीं सॉरी 40n को 49 को
49 को n टाइम प्लस करोगे तो क्या आएगा 49n आएगा। जैसे 49 को 2 टाइम ऐड करते हैं तो 2 इंटू 49 करते हैं, ठीक है। ऐसे 49 को n टाइम ऐड करेंगे तो 49 इंटू n करेंगे प्लस 4। इसका फॉर्मूला तो हमको पता है सिग्मा n स्क्वायर का ना, फ्रॉम 1 टू n क्या था 4 मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये था इसका, ये कट जाएगा 2 जा 3 जा प्लस 28 सिग्मा n यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो क्या था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये कट गया 14 आ गया। अब इनको सोल्व करना है 49n प्लस 2 अपॉन 3 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 14n इंटू n प्लस 1, ठीक है। यहां से n कॉमन है, तीनों में कॉमन है, इस टर्म में भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, ठीक है। तो मैंने n कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा उसमें एलसीएम भी ले लिया। एलसीएम कितना आया इन तीनों का 3 आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 2 4 3 जा ये 14 आ जाएगा ना, 12 प्लस 2 14, n तो कॉमन आ गया प्लस 3 से 3 कैंसिल 2, n तो कॉमन आ गया n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बचा, तो n को इससे और 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस यहां से 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 42, n तो कॉमन आ गया n प्लस 1 बचा, ठीक है। अपॉन 3 में बार लिख लेता हूं n अपॉन 3, क्या बचा 147 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 1 प्लस 42 को अंदर करो मल्टीप्लाई 42n प्लस 42 n अपॉन 3। अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ 4n स्क्वायर को। अब n वाली टर्म कितनी है 4 प्लस 2 6, 42 प्लस 6 48n। अब कांस्टेंट 148 47 और 1 48 और 42, और कोई बच्चा तो नहीं है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं बच्चा होगा 42 1 जा 42। यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक की मैंने, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा ना, ठीक है। अब ये हो गया 149 और 42, 9 to 11 9 1 191, ये इसका आंसर।